नमस्कार। सीडीएस और यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी एक मुश्किल मैदान जैसा लगता है तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उन सभी जरूरी टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा एक्शन प्लान। हम इन पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे ताकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए हमारी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आखिर इतना हाई स्टेक्स क्यों है। देखिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही होगा कि ये एक बड़ा ही जरूरी विषय है। चलिए समझते हैं कि इसमें सफल होने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है। देखिए, अब एग्जाम्स में वो जमाना गया जब सीधे सीधे सवाल आते थे। अब तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं कि कैसे पहाड़, नदियां और जलवायु मिलकर इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर सुएज नहर के जाम होने की खबर को समझना है तो उसकी भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए कि वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम पृथ्वी के कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे जो हर सवाल का आधार बनते हैं। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल दिख रहा है ना, यही जीपीएस का आधार है। यही रेखाएं हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह का सटीक पता लगाने में मदद करती हैं। और एग्जाम में जो लोकेशन बेस्ड सवाल आते हैं उनको हल करने के लिए ये समझना फंडामेंटल है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी ही धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है? हाँ, और इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। ये बात भले ही छोटी लगे, पर पृथ्वी पर जीवन का पूरा चक्र इसी पर चलता है। अच्छा, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ये दो शब्द हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो सवाल यह है कि दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है, रोटेशन या रेवोल्यूशन? सच तो यह है कि दोनों ही पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं। एक हमें दिन रात देता है और दूसरा बदलते हुए मौसम। चलिए अब दुनिया का एक क्विक टूर करते हैं। क्या ये बात पता है कि अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? हर महाद्वीप की अपनी एक खास पहचान है जो एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो क्या दुनिया भर की इस यात्रा के लिए तैयार हैं? इस स्लाइड पर जो फैक्ट्स है ना, वो मैच द फॉलोइंग या आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट वाले सवालों के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। लीजिए, ये सीडीएस का एक क्लासिक पीवाईक्यू है, यानी पिछले साल का सवाल है। सोचिए जरा, इसका जवाब क्या हो सकता है? थोड़ा समय लीजिए। जी हाँ, अफ्रीका। ये अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, और यही खासियत इसे एक बहुत ही विविध महाद्वीप बनाती है। मतलब यहाँ घने जंगल, विशाल रेगिस्तान और अलग-अलग तरह के मौसम सब एक साथ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे ग्रह के दो सबसे शक्तिशाली इंजन्स की, हमारा वायुमंडल और हमारे महासागर। जलवायु और महासागर हमारे ग्रह की दो सबसे महत्वपूर्ण ताकतें हैं। ये हमारे मौसम, हमारी जलवायु और यहाँ तक कि हमारी संस्कृतियों को भी आकार देते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमें पता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है? ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% के करीब है। एग्जाम में अक्सर इन गैसों का सही क्रम पूछ लिया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि समुद्र नीचे से बिल्कुल सपाट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये जानते हैं कि मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह है? जमीन की तरह ही समुद्र के नीचे भी बड़े बड़े पहाड़ और गहरी खाइयां हैं। ये जो महासागरीय धाराएं हैं, ये पूरी दुनिया में गर्मी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ये एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं और ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभाती हैं। एल नीनो और ला नीना जैसे कॉन्सेप्ट्स इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो क्या दुनिया की कुछ सबसे जरूरी रणनीतिक विशेषताओं के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? चलिए मैप पर कुछ ऐसे पॉइंट्स को ढूंढते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, ये कुदरती सीमाएं हैं। क्या ये पता है कि हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? ये भारतीय उपमहाद्वीप को ठंडी ध्रुवीय हवाओं से भी बचाती है। हर पर्वत श्रृंखला की अपनी एक कहानी और अपना एक महत्व है। जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री नेविगेशन के लिए बहुत ही जरूरी चोक पॉइंट्स हैं। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सिक्योरिटी में एक बड़ा रोल निभाते हैं। सोचिए, अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को देखिए। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य में से एक है। दुनिया के 20% से ज्यादा तेल के लिए ये एक प्रमुख शिपिंग लेन है। इसी वजह से इस छोटे से रास्ते पर कंट्रोल रखना जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इस सेशन में हमने विश्व भूगोल के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। हमने पृथ्वी की गतियों, ग्रह के इंजनों, प्रमुख विशेषताओं और महाद्वीपों को कवर किया है। अब इन सभी जानकारियों को समेटने का वक्त है। तो इस पूरे सेशन से क्या लेकर जाना है? खैर, यहाँ 4 सबसे ज़रूरी बातें हैं। अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए इन 4 हाई यील्ड एरियाज पर अपना रिवीजन फोकस कीजिए। यही सफलता की कुंजी है। और अब जाते जाते एक सवाल, क्या लगता है ग्रह की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो आज की ग्लोबल इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कैसे आकार देती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।